दुनिया में बहुत से राजा हुए हैं जो अपनी कुशल रणनीति के कारण बैठे बैठे ही युद्ध जीत जाया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जो राजा होने के साथ साथ एक महान योद्धा भी थे, जो अपनी सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे। इतिहास के पन्नों में इन योद्धाओं ने अपनी वीर गाथा को ऐसा लिखा जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए जानते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बहादुर योद्धाओं के बारे में, जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। स्पार्टाकस द ग्लैडिएटर। स्पार्टाकस का जन्म ईसा के जन्म के 109 साल पहले यूरोप में हुआ था। स्पार्टाकस रोमन साम्राज्य के राजाओं का गुलाम हुआ करता था, जिसको ग्लैडिएटर भी कहा जाता है। स्पार्टाकस में साहस और अपनी स्वतंत्रता का ऐसा जुनून था कि उसकी वजह से रोमन साम्राज्य ने गुलामों का ऐसा विद्रोह देखा जिसने संपूर्ण यूरोप को खून से लाल कर दिया। 73 ईसा पूर्व स्पार्टाकस कुछ गुलामों के साथ रोम की गुलामों वाली जेल से भाग निकला। उसके बाद उसने अन्य गुलाम नेताओं के साथ मिलकर गुलामों के समूहों को संगठित करके एक महासेना का निर्माण किया और रोम साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ दिया। गुलामों की इस सेना ने रोम के राजा को कई बार युद्ध में पराजित करके लाशों के ढेर लगा दिए। पूरे रोम को इतना आतंकित किसी भी अकेले व्यक्ति ने नहीं किया जितना स्पार्टा ने रोम को डराया। वह वाकई एक महान योद्धा था। उसके खौफ से रोम के राजाओं ने गुलाम रखने ही बंद कर दिए। xiahou-dun द ब्लाइंड वॉरियर। xiahou-dun या जोउ-दुन का जन्म 155 ईस्वी को चीन के बोजोउ शहर में हुआ था। वह राजवंश परिवार से संबंध रखता था और काउ आर्मी का मिलिट्री जनरल था। xiahou-dun जवानी में बहुत ही गुस्सैल प्रकृति का था और हर युद्ध को बहुत ही पागलपन से लड़ता था। उसको युद्ध के मैदान में काबू करना असंभव था। सियाहाउ को द ब्लाइंड वॉरियर भी कहा जाता है। मियामोटो मुसाशी। मियामोटो मुसाशी का जन्म 1584 को जापान में हुआ था। वह एक जापानी तलवारबाज और बहादुर योद्धा था। वह मात्र 13 साल की उम्र में ही बेहद अच्छा तलवारबाज बन चुका था। बहुत से इतिहासकारों ने मियामोटो को अब तक का दुनिया का सबसे कुशल तलवारबाज कहा है। वह हमेशा अकेला लड़ता। युद्ध के मैदान में वो लड़ते लड़ते दुश्मन सेना के बीच में पहुंच जाता और बड़ी बेरहमी के साथ युद्ध लड़ता था। मियामोटो एक विजेता था जिसने अपने इतिहास में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। वह एक समय में कई तलवारबाजों के साथ आसानी से लड़ जाता था। मियामोटो ने तलवारबाजी पर कई किताबें भी लिखी। किंग रिचर्ड द लायनहार्ट। इनका जन्म 157 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। रिचर्ड योद्धाओं के खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके पिता इंग्लैंड के राजा थे और बाद में वह भी इंग्लैंड का राजा बना। किंग रिचर्ड मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं के नाम से जाना जाता है। रिचर्ड का महामुकाबला सबसे ताकतवर मुस्लिम राजा सलाउद्दीन से भी हुआ था। किंग रिचर्ड ने अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े कि वह अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 6 महीने ही इंग्लैंड में रहा। किंग रिचर्ड को द लायनहार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने दुश्मनों पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाता था। किंग रिचर्ड ने तीसरे धर्म युद्ध में मुस्लिमों को इंग्लैंड में घुसने नहीं दिया, इसलिए इंग्लैंड के इतिहास में किंग रिचर्ड को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक का जन्म ईसा के जन्म के 304 साल पहले पाटलिपुत्र भारत में हुआ था। वो बड़े महान राजा थे जिनका शुरुआती जीवन अपने शत्रुओं पर अत्यंत क्रूरता से बीता। विश्व प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक शक्तिशाली महान सम्राट थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनका पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक मौर्य था। सम्राट अशोक शुरुआती काल में कट्टर शिव भक्त थे। उन्होंने अनेकों युद्धों में अपनी जीत का परचम लहराया। उन्होंने अपने शत्रुओं पर कभी रहम नहीं किया। सम्राट अशोक की इसी क्रूरता के बल पर भारत भूमि ने अखंड विस्तार किया। अशोक का सबसे भयभीत करने वाला युद्ध कलिंग का युद्ध था। इस युद्ध में सम्राट ने लाशें ही लाशें बिछा दी। इन लाशों को देख सम्राट अशोक ने क्रूरता को त्यागने का फैसला किया, जिसके कारण उन्होंने शांति के मार्ग पर चलते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज भी बहुत से लोगों को सम्राट अशोक का पहले वाला रूप ही बेहतर लगता है, जिसके कारण भारत भूमि ने अपने चरम तक विस्तार किया।
और तो और सम्राट अशोक के उसी साहस से दुश्मनों के दिल में सम्राट के नाम का खौफ रहता था। चंगेज खान का जन्म सन 1162 ईस्वी को मंगोल में हुआ था। चंगेज खान को मंगोल आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को बनाया और उसको अपने चरम तक विस्तार किया। उसके समय तक केवल वह ही एक ऐसा इकलौता इंसान था जिसने इतने बड़े साम्राज्य को बनाया और उसका विस्तार किया। उसने धरती का 1/4 हिस्सा कब्जा लिया था, या यूं कहें कि जीत लिया था। वह इतना विध्वंसक था कि उसके रास्ते में जो भी आया वह मारा गया। चंगेज खान की सेना जिस रास्ते से गुजरती थी उन राहों में आने वाले शहरों के शहर जलाकर राख कर देती। भारत को छोड़कर पूरे एशिया और यूरोप पर उसका कब्जा हो गया था। एक अनुमान के अनुसार उसके कारण 4 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। चंगेज खान को चतुर चाल और बेहद ही निर्दयी इंसान कहा जाता है। उसके समय में पूरी दुनिया में मंगोल आक्रमणकारियों का इतना डर था कि लोगों के सपने में भी चंगेज खान आता था।